अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। आज इस वीडियो के ज़रिए कस्टम एक्ट इम्प्लाइड पावर 1908, 1897, 1969 की डॉक्ट्राइन करेंगे, जिससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुँचाए जाएंगे और इंशाल्लाह आपकी स्किल्स में इजाफा होगा और प्रैक्टिकल फील्ड में बेहतर लॉयर की शक्ल में आएंगे। इसके साथ साथ जजमेंट भी शेयर की जाएगी ताकि इससे रिलेटेड कोई केस अगर आप फेस कर रहे हैं तो आपके केस की जो ग्राउंड है वो मजबूत हो सके, आपको अच्छा रेफरेंस मिल सके। तो बोथ ऑफ द लैंग्वेज में, इंग्लिश उर्दू में मैं डिटेल शेयर कर रहा हूँ, बाय वीडियो भी और वॉइस भी, ताकि आपके समझ में आ सके। सो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस लाजम कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई लाजमी करें। कानूनी फैसले का इख्तियार अपने नफात के इख्तियार को भी शामिल करता है। कस्टम एक्ट 1969 की दफ़ात 194 ए और बी को जनरल क्लास एक्ट 1897 की दफ़ा 22 के साथ मिलाकर तशरी जस्टिस मंजूर अली शाह की जानिब से एक जनाबिला जजमेंट पास की गई, जो कि 2024 SCP 285 नंबर है। और इसका पॉइंट नंबर 1 देखें, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर किसी कानूनी ट्रिब्यूनल को किसी तनाज़े का फैसला करने और इस पर हुक्म जारी करने का अख्तियार दिया गया है, तो ये भी समझा जाएगा कि इसे अपने जारी करदा हुक्म को इम्प्लीमेंट यानी नाफज करने का भी अख्तियार हासिल है, ख्वाह ये अख्तियार कानून में सराहन एक्सपेक्टली हो यानी दर्ज हो या ना हो, या बालू वास्ता यानी इनडायरेक्टली तौर पर इन चीज़ों को तस्लीम किया जा सकता है। ठीक है, एक ये बिला वास्ता होता है डायरेक्टली और बालू वास्ता होता है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 में देखिएगा, कस्टम एप्लीकेट तो ट्रिब्यूनल को अपनी एप्लीट जो दायरा अख्तियार के तहत सेक्शन 194 ए और बी कस्टम एक्ट 1969 के मुताबिक दिए गए अहकामात को अमली तौर पर नाफज करने का अख्तियार हासिल है। लिहाजा जब कानून के तहत मुनासिब और मौसम कानूनी रास्ता मौजूद हो तो इन अहकामात पर अमल दरामद के लिए हाई कोर्ट की रिट दायर करना, रिट जुरिडिक्शन इस्तेमाल में नहीं किया जा सकता। कानूनी ट्रिब्यूनल के अपने अहकामात के नफाद का भलोवास्ता अख्तियार एक तजिया जायज़ा जो कि बुनियादी असूल से लेकर है, यानी अगर कानून किसी अदारे को फ़ैसला करने, ठीक है, और हुक्म देने का अख्तियार देता है तो ये वालू वास्ता समझा जाएगा इनडायरेक्टली। ठीक है, वो अपने हुक्म पर अमल दरामद भी करा सकता है, वरना इंसाफ के जो मायनी है वो बेमायनी हो जाएंगे। जाहिर है, अगर अगर कोई मामला हुआ है, कोर्ट ऑर्डर देता है तो उस पर इम्प्लीमेंट तो होगा, इम्प्लीमेंट तो होता है, तो ये क्या होगा, इंसाफ के मुनाफी होगा अगर इम्प्लीमेंट ना हो। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे मुतलका दफ़ात। वफाकी हुकूमत एप्लीकेट ट्रिब्यूनल कायम करेगी जो इस एक्ट के तहत दिए गए तमाम अख्तियार और दायरा अख्तियार का इस्तेमाल करेगी, जो कि सेक्शन 194 ए और ये कस्टम एक्ट 1969 की जनाब जुडिक्शन पावर्स ट्रिब्यूनल एप्लीकेट और अथॉरिटी ऑफ कंफर्मेंट की हवाले से सारे मामला चल रहे हैं। अब मज़ीद में देखें हम तजिया क्या करें। इसमें तजमिया पावर एंड अथॉरिटी जो हमने जो है कन्फर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट हमने बात करने की दफ़ा कहती है, जिसमें अंडर दिस एक्ट के अल्फाज वसी मफहूम रखते हैं, यानी वो तमाम अख्तियारात जो इस एक्ट के मकासद के लिए ज़रूरी ज़मनी हो, चाहे वो सराहन दर्ज हो या उसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हो जाए। ठीक है, लेटेस्ट पॉइंट आ जाए, तो जनाब दोनों सूरत में इसके पास पावर है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में सेक्शन 194 बी में एप्लेंट ट्रिब्यूनल को वही अख्तियार हासिल होंगे जो किसी अदालत को सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत मुकदमे की समाअत के दौरान हासिल होते हैं, बाशमूल गवाही लेना, हाज़िरी यकीनी बनाना, दस्तावेज तलबी करना, समथिंग लाइक डैट। यानी ज़ाहिर है कि किसी चीज़ की आपने प्रोटेक्शंस और डॉक्यूमेंट्स मैटर्स और जो भी इस चीज़ के फैक्ट्स हैं उसकी अटेंडेंस एनफोर्समेंट को आपने रेजिडेंट्स को लाजमी इस चीज़ को तरजीह देनी है, तभी तो किसी नुक्ते नज़र पहुँचेंगे। अब तजिया में देखें, जब ट्रिब्यूनल कोर्ट को अदालत जैसे अख्तियार दिए गए तो फैसले के नफाद का अख्तियार भी इन्हीं अदालत अख्तियार के दायरे में आता है और इसमें शामिल समझा जाता है, क्योंकि फ़ैसला बेअसर रहेगा अगर इसे नाफज ना किया जा सके। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखें, जनरल जो सी क्लासेस एक्ट 1897 सेक्शन 22, यहाँ पर जब किसी मरकज़ी कानून के तहत किसी को अहकामात जारी करने का अख्तियार दिया जाए तो इसमें ये अख्तियार भी शामिल होगा कि वह अहकामात में तब्दीली या नफाज से मुतल्लिक़ इक़दामात भी करा सके। तज़िये की बात करें तो एप्लीकेट पावर और डॉक्ट्राइन की ये दफ़ा की बुनियाद फराहम करती है, यानी जब कानून की किसी अथॉरिटी को कोई अमल करने का अख्तियार देता है तो इसके लिए जो दरकार तमाम ज़रूरी इक़दामात करने का अख्तियार खुद ब खुद शामिल हो जाता है, उसे शामिल समझा भी जाता है। इसी असूल को जस्टिस मंजूर अली शाह साहब ने अपने फ़ैसले में अपनाया
आईनी तनाज़ा। अब यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट आर्टिकल 199 को डिस्कस करते हैं। अब आर्टिकल 199 की इम्पावर्स हाई कोर्ट टू इशू रिट ओनली व्हेन नो। अब यहाँ पर बात करें तो तर्ज़िया क्या कहता है, चूँकि कस्टम एक्ट में अप्लीमेंट को अपने अहकामात के नफाद का जनाब रेमेडी का दिया गया हक, लिहाजा हाई कोर्ट के पास रिट जो जुडिक्शन थी यानी रिट ऑफ जुडिक्शन इस्तेमाल करने की ज़रूरियात या इसका अब जवाज़ नहीं रहता, यानी कि रेमेडीज़ का जो सब मामला मिला, ठीक है, तो उसको जनाब आला इस चीज़ के हवाले से अब वहाँ पर रिट करना बनता नहीं है, उसका बनेगा भी नहीं। यानी अदालती अगर नज़ायर की हम देखें तो इसमें जो है जुडिशल प्रेसिडेंट्स के हवाले से कुछ आपका जजमेंट है, जिसमें PLD 2023 SC 145 जस्टिस मंजूर अली शाह साहब के साथ जजमेंट है, और इसका तज़िया कुछ इस तरह है जिसको हम बयान करना चाहेंगे। और इसके अलावा और भी जजमेंट है 2022 SCMR 184/7 जो कैलकुलेटेड ऑफ द कस्टम्स विजिट पाकिस्तान स्टील मिल्स। और इसके अलावा जनाब आला फेडरेशन वी अफाक अहमद जनाब आला, ये जनाब आपके पास में जजमेंट है। आपके जजमेंट को अगर ले लेते हैं कोर्ट से तो आपको ज़्यादा मज़ीद आसानी होगी। बहरहाल इसका जो किस्सा मुख्तसर मैं बयान कर दूँ, इसका नतीजा ये है कि कानूनी पहलू वजाहत अख्तियार का मबनी जो सेक्शन 194A है एक्ट 1967 के मुताबिक, इसमें बी और बालू वास्ता अख्तियार एस जो सेक्शन 22 है 1897 जनरल क्लासिफिकेशन के नफाज की गुंजाइश, और इसमें हाई कोर्ट की हदूद और कानूनी असूल के हवाले से जो भी मेंटेबल हो, इसकी जो पावर और आप यहाँ पे देखें ना कि इसकी जो पावर्स की बात हो रही है तो इम्प्लीट पावर्स एंड नेसेसरीज हाई कोर्ट्स के वजह से, तो चलें उसमें इसको ब्लू वास्ता यानी डायरेक्टली इन चीज़ों को डील अप कर सकता है। अब इसमें जो समरी की बात करें, जब कानून किसी ट्रिब्यूनल को फैसला करने का अख्तियार देता है तो इसे अपने फैसले पर अमल दराने का भी हक भी देता है कि जी अब अमल दरामद भी करवाओ, और ख्वाह कानून में इसका जिक्र हो या ना हो, ये अख्तियार जनरल क्लासिक एक्ट की दफ़ा 22 से जो बलू वास्ता पैदा होता है। लिहाजा अगर कस्टम अपने ट्रिब्यूनल के पास अपने हुक्म को नाफज करने की सलाहियत है तो हाई कोर्ट की रिट दायर अख्तियार करने का इस्तेमाल उसे नहीं करना चाहिए, और ना इस्तेमाल होता है, और ना उसकी जुरिडिक्शंस के हवाले से बात की जाए तो ये सपोर्टेड होगा। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। सबसे पहले तमाम वीवर्स से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस लाजम करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हमें मज़ीद टॉपिक की तलाश हो जाती है। आप सबसे गुजारिश है कि अभी जो है कोई ऐसा टॉपिक जो फील्ड के रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, आप लोग अगर हमसे शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उस पर वर्क करूँगा, और इंशाल्लाह वो बाय डॉक्यूमेंट की सूरत में एक वीडियो बनाई जाएगी और बोथ ऑफ द लैंग्वेज में इंशाल्लाह एक्सप्लेन किया जाएगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब बेल को प्रेस लाजम करें, और फील्ड के रिलेटेड अपडेट इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक पहुँचाई जाएगी। आप सबके ताउन का नहायत शुक्रगुजार हूँ और आप सबके सपोर्ट के लिए मैं मुंतज़र हूँ, और इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपकी एजुकेशन स्किल्स में इंशाल्लाह जो है इजाफ़ा किया जाएगा, और बहुत सारी अपडेट्स जो आपके फ्यूचर रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो शेयर की जाएंगी।